Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. In this session, I'm going to discuss a very realistic, very precise 300-day plan for CAT VARC. जैसा कि हमें पता ही है कि आज से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 300 डेज़ हमारे पास बचे हैं और हमें इन 300 डेज़ को बेस्ट तरीके से प्लान करना है बिकॉज अगर वर्बल के हिसाब से देखा जाए तो वर्बल इज़ अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जैसे जैसे आप 1 या 2 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, तभी आप वर्बल को मास्टर कर सकते हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द एजेंडा फॉर टुडे सेशन गाइस, द 300 डे प्लान। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द मिशन आई एम बैच। सो ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 9th of Feb से। ओके, नाउ the faculties that you see on the screen, I believe almost all of you know about these faculties। ठीक है, आप मेरे को जानते ही हो, उदित सर को आप जानते हो, विजय सर को आप जानते हो। सो गाइज there are going to be 3 plans in this batch। okay, so अगर मैं फर्स्ट प्लान से स्टार्ट करता हूँ, प्रो प्लान, तो इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है जो आपका कैट के लिए आपको रिक्वायर्ड है। कैट एज इन कैट 26 प्रिपरेशन के लिए। सो यू हैव द मॉक टेस्ट, यू हैव द सेक्शनल टेस्ट, यू हैव द लाइव क्लासेस, यू हैव द फिजिकल बुकलेट्स जो कि आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। ठीक है, तो सब कुछ है, मतलब आपको इसके अलावा किसी भी और चीज़ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2026। ओके, देन द सेकंड प्लान हैज़ OMATs included, and the third plan has OMATs as well as your your counseling, right? जो 1-to-1 आपकी काउंसलिंग है, ठीक है, 1-to-1 पर्सनलाइज सेशंस भी आपके थर्ड प्लान में इंक्लूडेड रहेंगे, विच इज़ दी लेजेंड प्लान। ओके, सो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप कैट के लिए प्लान कर रहे हो या कैट के साथ ओमैट्स के लिए भी प्लान कर रहे हो, ओके, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, यू ऑलरेडी हैव सीन आवर सेशंस, सो यू ऑलरेडी नो द क्वालिटी ऑफ द सेशंस वी आर डिलीवरिंग। सो डू चेक इट आउट गाइस। 9th of Feb से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले पहले यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट एज वेल। ओके, सो दैट वाज अबाउट द बैच गाइस, मिशन आई एम बैच। अब आते हैं आज के प्लान पे, दैट इज व्हाट शुड बी द राइट वे टू प्लान फॉर VRC सेक्शन फॉर कैट 2026। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कैट 26 के अंदर अगर अपन देखें, एंड कैट के अंदर अगर हम इन जनरल भी देखते हैं, तो जो पहला सेक्शन आपका आता है, ठीक है, वो आपका वर्बल ही होता है। अब वर्बल क्योंकि पहला सेक्शन होता है, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज अगर वर्बल ख़राब जाता है तो आगे वाले सेक्शंस पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। ओके, साइकोलॉजिकली फर्स्ट सेक्शन होने का जो जो असर है वो ये होता है कि अगर मेरा ये सेक्शन अच्छा नहीं जाता तो आगे के भी सेक्शंस पे उस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे को देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट टू परफॉर्म बेस्ट ऑन द फर्स्ट सेक्शन। वर्बल उन लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको लगता है कि क्वांट शायद हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर आपका देखो क्वांट स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली DILR के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और वर्बल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप, मतलब है ना, वर्बल को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। ओके, पैटर्न हमें पता ही है, देखो यार 40 मिनट्स का पेपर होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डोमिनेट करता है, 4 पैसेज आते हैं, हर पैसेज में 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो 16 क्वेश्चंस तो आपके RC से आ गए। वर्बल एबिलिटी में पैटर्न अभी तक चेंज हुआ नहीं है, वही 4 क्वेश्चन टाइप्स चल रहे हैं आपके, पैराजम्बल्स, पैरासमरी, ऑड सेंटेंस एंड पैरा कंप्लीशन। सो जहाँ तक यार पैटर्न की बात है, तो पैटर्न तो बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है। हमें पता है कि यार यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, वही 16 क्वेश्चंस RC के आएंगे, वही 8 क्वेश्चंस आपके वर्बल एबिलिटी के आएंगे, और अगर 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो भी गए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव +3 -1 का मार्किंग स्कीम, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, देन देयर आर पैराजम्बल्स एंड ऑड वन आउट क्वेश्चंस जो कि आपके विदाउट नेगेटिव मार्किंग आते हैं, विच आर टीटर टाइप क्वेश्चंस। तो ये जो पैटर्न है 24 क्वेश्चंस का, इन 24 क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप है +3 -1, ये सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो मोर और लेस इनमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस होने नहीं वाला। एंड वी ऑलरेडी नो दैट हाई एक्यूरेसी पे हमें फोकस करना, और 99th परसेंटाइल तक रीच करने के लिए हमें 13 to 15 क्वेश्चंस सही करने हैं। तो नॉर्मली रहता क्या है कि 39 से लेके 42 के स्कोर के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको 99+ मिलता है। ठीक है,
अगर थोड़ा इजी पेपर अपन मान के भी चलें तो 15 क्वेश्चंस मान लो, एज्यूमिंग दैट यू डोंट गेट क्वेश्चंस रॉन्ग, तो 39 टू 42 के स्कोर के अराउंड आप मान सकते हो कि आपका जो परसेंटाइल है वो 99 प्लस आता है। पैटर्न ये है, तो हमें पता तो है कि क्या करना है, कितना स्कोर हमें लाना है, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। सो अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस। तो फेज 1 से स्टार्ट करते हैं यार। फेज 1 देखो फाउंडेशन फेज है। अब 300 दिन है, तो डे 1 से डे 90 तक की बात कर लेते हैं, फेब से लेके अप्रैल तक की, ठीक है। सो यू हैव फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 3 मंथ्स में देखो क्या करना है, और बहुत स्पेसिफिकली आपको यही चीज़ का ध्यान देना है। ट्राई टू बिल्ड स्टैमिना एंड वोकैब। देखो यार, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा वैसे वैसे आपका फोकस क्वांट पे बहुत बढ़ता जाएगा, और रीडिंग के लिए आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं वर्बल की भी बात करता हूँ या डीएलआर की भी बात करता हूँ, तो आपका जो मैक्सिमम चंक ऑफ टाइम है वो आपका मॉक्स में जा रहा होगा, सेक्शनल टेस्ट में जा रहा होगा, रीडिंग का यही टाइम है। तो जब हम बोलते हैं ना कि बेस खराब हो गया, बेस खराब, एक्चुअली बेस होता क्या है, बेस आपका वोकैब और रीडिंग है, और वो अभी ही हो सकती है। आप अगर ये सोच रहे हो कि बाद में रीडिंग करोगे तो बाद में रीडिंग का टाइम नहीं मिलने वाला, राइट। सो रीडिंग गाइज अभी आपको डेवलप करनी है। ट्राई टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑन स्पीड। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डाइवर्स टॉपिक्स, जितने भी डाइवर्स टॉपिक्स पे मास्टरी आपको लेनी है वो अभी ही लेनी है। ओके, 45 मिनट्स मिनिमम है रीडिंग के लिए, इससे ज़्यादा भी रीड कर सकते हो। 45 मिनट्स में जनरली उन बच्चों को सजेस्ट करता हूँ जिनको रीडिंग की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से और आप थोड़ी बहुत रीडिंग कर चुके हो, तो 45 मिनट से ज़्यादा आप रीडिंग करें। आप 1.5 घंटे तक भी कर सकते हो, बट 45 मिनट्स इज द बेयर मिनिमम, राइट। सो सोर्सेज की मैं बात कर चुका हूँ गाइज, डू हैव अ लुक एट माय प्रीवियस सेशंस, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट यॉन एसे, स्मिथसोनियन, गार्डियन, ये सारी की सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। और मैं एक जनरली आपको रिकमेंड करता हूं इस टाइम पे कि कंफर्ट जोन से आप बाहर आने की कोशिश करें। देखो, स्टार्टिंग में जब आप जॉनरा पिक करते हो तो वो एक ऐसा जॉनरा होता है जो आपका फेवरेट है, लेकिन जैसे जैसे आपकी कमांड आती जाती, जैसे जैसे आप उन चीज़ों में अच्छे होते जाते हो, तो वैसे वैसे आई रिकमेंड कि सिर्फ आप इजी चीज़ों पे स्टिक ना करें, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि सर नॉवेल्स पढ़ सकते हैं क्या, या मतलब है ना, मेरा फेवरेट एरिया सपोज स्पोर्ट्स है तो मैं स्पोर्ट्स पढ़ लूँ क्या। देखिए, आपके फेवरेट एरिया के हिसाब से कैट आपको पैसेज नहीं देने वाला। तो स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू आर लाइक रियली फॉन्ड ऑफ, बट देन ग्रेजुअली मूव ऑन टू द एरियाज वेयर यू थिंक यू नीड टू डेवलप कमांड, राइट। ओके, सो आपको डाइवर्स एरियाज पे मास्टरी करनी है, तो 3 मंथ्स है तो काफ़ी टाइम है। तो लेट्स से अगर आप टेक पढ़ते हो, स्पोर्ट्स पढ़ते हो, तो कोशिश करो कि आप फिलॉसफी भी पढ़ो। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में तो आप अपने कंफर्ट जोन से ही स्टार्ट करें, ठीक है। देन ग्रेजुअली यू इंक्रीज दी लाइक द पेस, राइट। वोकैब की अगर मैं बात करता हूँ तो वोकैब में वर्ड पाम एडीजी के ऊपर मैंने एक सेशन बनाया था, वो आप जरूर देखें। ओके, इसको 1.5 to 2 मंथ्स में ख़त्म करके साइड में कर दो। वर्ड क्लस्टर्स के थ्रू कम से कम कोशिश करो कि 3 से 4 हज़ार वर्ड्स आप लर्न कर पाओ, ठीक है। सुनने में ज़्यादा लगता है, लेकिन 1200 वर्ड्स पर मंथ अगर आप करते हो तो आराम से नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके 4000 वर्ड्स के अराउंड हो सकते हैं। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि वर्ड पर मेडिजी आप कैलकुलेटेड तरीके से 2 मंथ्स में ख़त्म करके साइड में कर दो। अगर आप इसको मतलब है ना डिले करते रहोगे तो वो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वर्ड क्लस्टर्स की बात करता हूँ तो वर्ड की ग्रुप्स जो हैं वो आपको बनाने हैं। ओके, नाउ कैसे बनाओगे, ऑब्वियसली हैव अ लुक एट माय 2026 के सेशंस, मैंने सब बताया कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। और आप मेरी वोकैब की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ठीक है, MBA पाठशाला के चैनल पे आप उसको चेकआउट करो, उसमें मैंने ग्रुपिंग की है, तो यू कैन सी फॉर योरसेल्फ हाउ वी एक्चुअली ग्रुप। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो वोकैब का बेस आपका बनेगा ना, ये अभी बन सकता है, आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 पैसेज पर डे इज मोर देन एनफ। ओके, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड ऑथर स्टोन। अब यहाँ पे एक पैसेज मैंने क्यों बोला है, अब ऐसा भी बोल सकता हूँ ना मैं कि रोज के 2 पैसेज करो, नहीं। रीजन ये है कि पैसेज करने के लिए तो आगे वाले मंथ्स पड़े हैं हमारे पास, लेकिन जो रीडिंग का टाइम है वो ये है, जो आपका वोकैब का बेस बनेगा वो ये वाला टाइम है, ठीक है। तो अगर आपका बेस खराब हो गया तो आगे चल के आप ये सोचते रहोगे कि यार ऐसी चीज़ है तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है, ये कैसे पैसेजेस है, इस तरह के लैंग्वेज तो मैंने कभी देखी नहीं, ठीक है। तो वो फीलिंग आपको आगे चल के नहीं आया, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू बिल्ड अप योर बेस ऑफ रीडिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है देखो 91 टू 180 मई टू जुलाई वाला टाइम। अब मई टू जुलाई वाले टाइम के अंदर बेसिकली आप क्या करोगे, ठीक है, आप थोड़ा सा पेस बढ़ाओगे। नाउ यू आर एक्चुअली एबल टू रीड फॉर 45 मिनट्स विदाउट गेटिंग टायर्ड।
आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि रीडिंग के बाद आप उसकी एक समरी लिखा करो। एक स्पेसिफिकली एक किताब आप बना चुके हो जहाँ पे आप हर रोज़ एंट्रीज करते हो कि आपने 5 आर्टिकल्स पढ़े, 6 आर्टिकल्स पढ़े, और उनकी आप समरीज नोट डाउन करते हो। आपकी उस कॉपी के अंदर आपकी वोकैब नोट डाउन हो रही है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आप हर महीने कितने वर्ड्स कर रहे हो। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 200 वर्ड्स का तो टारगेट आप पर वीक का रखो, लेकिन उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में 6,000-7,000 वर्ड्स के अराउंड करने हैं, नाउ द थिंग इज कि इनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूँ कि 1200 वर्ड्स आप पर मंथ करो, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, नॉर्मली द थिंग इज कि आपका जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको वर्ड्स की कितनी नॉलेज है और आप जिस एरिया का पैसेज पढ़ रहे हो उस एरिया में आपकी कितनी कंफर्ट लेवल है। बिकॉज इन दो चीज़ों के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होती जो आपको रीडिंग में अच्छा बनाती है। अगर आपको उस पर्टिकुलर जॉनरा की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली पढ़ पाते हो, वोकैब अगर आपकी अच्छी है तो आप इजीली पढ़ पाते हो, और अगर आप फोकस कर पाते हो 45 मिनट्स तक बिना थके तो भी आप बहुत इजीली पैसेजेस को पढ़ के समझ सकते हो, राइट। सो दिस इज बेसिकली द बेस। आरसी क्वेश्चंस का एनालिसिस चल रहा है अभी। आप एक पैसेज रोज का करते हो तो आप इन्फरेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, एक्सेप्ट क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अगर आप किसी कोचिंग के स्टूडेंट हो तो आप कोचिंग के अंदर जो सेशंस ले रहे हो उसके अंदर भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो यू आर बेसिकली गेटिंग अ कमांड ऑन इन्फरेंस बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, एलिमिनेशन का आर्ट आप सीख रहे हो। एलिमिनेशन का आर्ट क्या है यार, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें डायरेक्टली आंसर्स निकालने की जगह ज़्यादा बेटर टेक्निक ये होती है कि आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको एलिमिनेशन का तरीका सीखना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से एलिमिनेट कर पाओ कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो क्यों एलिमिनेट हो रहा है, राइट। सो दिस इज आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के अंदर कई चीज़ें हमें काम आती हैं, जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, आउट ऑफ स्कोप ऑप्शंस। ओके, नाउ इफ देयर इज एन ऑप्शन दैट हैज नॉट बीन इवन बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, आई ऑब्वियसली एलिमिनेटेड। कोई फॉरेन इन्फॉर्मेशन है, फॉरेन इन्फॉर्मेशन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। सो एलिमिनेशन गाइस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन एट दिस स्टेज। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा वीए को भी आप स्टार्ट करोगे, पैरासमरी, ऑड वन आउट आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। पैराजिम्बल्स, पैरासमरी, ऑड वन आउट, ये तीनों क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं जो स्कोरिंग काफी ज्यादा है, ठीक है, और हाई स्कोर आता है इनमें। अच्छा, एक मैं यहाँ पे चीज थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। देखो, पैराजिम्बल्स में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन पैराजिम्बल्स में फायदा ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। नाउ ऑड वन आउट हैज नो नेगेटिव मार्किंग, तो ऑड वन आउट तो सबसे सेफ है। पैरासमरी का बेस थोड़ा सा आप बनाओगे तो उसके बाद जब आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू वुड स्टार्ट गेटिंग स्कोर्स, राइट। तो जो टीचर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टीचर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टीचर टाइप में पैराजिम्बल्स आते हैं, ठीक है, ऑड वन आउट आते हैं। ये दो क्वेश्चन टाइप जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा करें, क्योंकि नेगेटिव है नहीं तो मतलब गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरासमरी में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन पैरासमरी आपको कंपैरेटिवली ठीक लगेगी अगर आप रीडिंग में ठीक हो तो, ठीक है। डेली टारगेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 आरसीज और 5 ये क्वेश्चंस का आप रख सकते हो। ओके, अब 2 आरसीज मतलब पर वीक का आप अराउंड 12 आरसीज कर रहे हो, ठीक है, और रोज का 5 क्वेश्चंस वीए के। ओके, अब कहाँ से करोगे, कौन सी बुक्स हैं, उनकी मैं बात करूंगा। फेज 3 पे अपन बात करते हैं। फेज 3 में इंटेंसिव प्रैक्टिस है गाइस, 181 से 240 डेज, अगस्त टू सितंबर। अब अगस्त टू सितंबर जब टाइम आ गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप काफी पैसेजेस प्रैक्टिस कर चुके हो, रोज के 2-2 आरसी आप कर रहे हो, रोज के 5-5 क्वेश्चन आप वीके कर रहे हो। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करोगे। सेक्शनल टेस्ट में बेसिकली अगर आप देखोगे तो हर कोचिंग में एक सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड होते हैं। पूरा सेक्शन आप टाइम्ड मैनर में सॉल्व करते हो। अगर आप एमबीए पाठशाला की बात करते हो तो एमबीए पाठशाला में सेक्शनल टेस्ट के अंदर आपको मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशंस। तो वंस यू आर डन विद द सेक्शनल टेस्ट यू कैन ऑलवेज वॉच द वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। तो सेक्शनल टेस्ट आप स्टार्ट करोगे। अगर आप एमबीए पाठशाला के स्टूडेंट हो तो आप ऑब्वियसली एमबीए पाठशाला के पोर्टल पे जाके सेक्शनल टेस्ट लगाओगे और उसका वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। हफ्ते के अंदर आप कोशिश करोगे कि 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट आप लगाएं, ठीक है। सो सेक्शनल टेस्ट आप लगाओगे हर वीक। ओके, 2 घंटे आप एनालाइज करोगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार देखो, रीडिंग आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। रीडिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 40-45 मिनट्स वही रेंज रखना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो चुकी होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वर्बल एबिलिटी का थोड़ा बहुत आइडिया होगा और आरसीज की आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, है ना, ठीक है। तो नाउ यू आर गिविंग सेक्शनल्स में आप कोशिश कर रहे हो कि 10 मिनट में एक पैसेज हो रहा है,
तो 3 to 4 आरसीज 20 to 30 मिनट्स में, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार देखो, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनका डिफिकल्टी स्टार्टिंग वालों को बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो समटाइम्स यू मे इवन गेट 4 आरसीज, राइट। बट कोशिश आप करो कि कम से कम 3 आरसी तो आप कर ही पाओ, ठीक है। 14 to 16 मिनट्स आप दोगे 8 वीए क्वेश्चन के लिए, 14 to 16 मिनट्स के अंदर आप 8 वीए के क्वेश्चन करते हो। सो द पॉइंट इज कि 40 मिनट्स में मेरे को कोशिश करनी है कि मैं 3 आरसी कर लूँ और 8 में से अराउंड 5 या 6 क्वेश्चंस में सही कर लूँ वीए के, है ना, ठीक है। जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग अभी आप कर रहे होगे, आपको पता होगा कि कौन कौन से एरियाज आपके स्ट्रांग हैं, जिन एरियाज का स्ट्रगल करते हो उन एरियाज पे आप थोड़ा सा टाइम दोगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन मंथ्स में हर महीने आप सॉल्व करोगे 40 to 50 पैसेजेस उन एरियाज के जो आपके थोड़े से वीक रह गए हैं, ठीक है। नाउ योर डेली टारगेट एट दिस पॉइंट इन टाइम कैन बी 3 आरसीज एंड 10 वीए क्वेश्चंस अंडर अ 45 मिनट टाइमर। अब ये टारगेट्स जो हैं, ठीक है, इनको आपको किस कंटेंट से करना है उस कंटेंट की मैं बात करूंगा। बट जैसे अगर आप एमबीए पाठशाला के स्टूडेंट हो तो आप टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। सो अराउंड 50 टॉपिक टेस्ट वुड बी अवेलेबल फॉर वर्बल, सो यू कैन एक्चुअली डू ऑल दी टॉपिक टेस्ट ऑल्सो। उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं। एमबीए पाठशाला की बुकलेट में से आप आरसीज ले सकते हो, एमबीए पाठशाला की जो बुकलेट्स हैं उनमें से आप आरसी कर सकते हो, ओके। नाउ कमिंग टू डे 241 to 280 अक्टूबर का टाइम, यहाँ पे अब धीरे धीरे हम डी डे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट होगा। फुल लेंथ मॉक्स आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तीनों चीज़ों को आप एक साथ बैठ के दोगे, मतलब फुल लेंथ मॉक आप लगाओगे। मॉक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 1 से 2 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक, ओके। अब देखो 24 मॉक्स आपको एमबीए पाठशाला से मिलते हैं, अगर आप कहीं और के भी स्टूडेंट हो तो वहाँ के मॉक्स भी आपको मेरे ख्याल से 24-25 मॉक्स तो मिलेंगे ही कम से कम। एंड द टारगेट इज कि आप हर हफ्ते कोशिश करो कि आप 2 मॉक्स लगा पाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 1 to 2 लेंथ फुल लेंथ मॉक्स है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप क्या कहते हैं, आप 2 मॉक्स कम से कम लगाओ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चाहो तो सेक्शनल टेस्ट खत्म करके साइड में कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट की भी अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन एक्चुअली लीव टॉपिक टेस्ट। रीजन इसके पीछे देखो क्या है, अभी मेरे पास जो टाइम है, लेट से कि मैं 8 घंटे अगर रीडिंग करता हूँ, 8 घंटे सॉरी, मगर मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं इंग्लिश को लेट से 3 घंटे दे रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं टॉपिक टेस्ट भी लगा लूँ, सेक्शनल भी लगा लूँ, मॉक्स भी लगा लूँ, बिकॉज मॉक्स को लगाने के बाद आपको फुल डे का मतलब टाइम लग जाता है क्योंकि उसकी एनालिसिस होती है। तो आपने अगर 2 घंटा मॉक दिया तो 2 घंटे के बाद आप 4-5 घंटे उसकी एनालिसिस भी करोगे, प्लस आपकी क्लासेस भी चल रही होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आप टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल्स को थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। अब जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो उनको टॉपिक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे और मॉक्स को शायद वो उतना नहीं लगाएं। बट अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो जिसने फेब से स्टार्ट किया था तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक योर मेन फोकस शुड बी मॉक्स एंड मॉक्स का एनालिसिस। एरर लॉग आप मेंटेन करोगे, कहाँ गड़बड़ हुई, टोन गलत हो गई, मेन आइडिया समझ में नहीं आया, एक्सट्रीम ऑप्शन में फंस गया, बहुत ज़्यादा डेंस पैसेज था, गलत पैसेज उठा लिया, क्योंकि ना ये टाइम जो है ना गाइज ये स्ट्रैटेजी का है। यहाँ पे ना अब टॉपिक टेस्ट का, सेक्शनल टेस्ट का, उन सब चीज़ों का टाइम निकल चुका है। अब यहाँ पे आप बेसिकली अपने एरर्स को लॉक कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मैं गलती कहाँ पे करता हूँ और उन गलतियों को मैं सही कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आपकी मेन जो प्लानिंग है वो टाइम मैनेजमेंट की है, मेन जो आपकी प्लानिंग है वो क्वेश्चन सिलेक्शन की है, मेन जो आपकी प्लानिंग है वो इस चीज़ की है कि आपने सही पैसेज उठाया कि नहीं उठाया, क्योंकि अगर गलत पैसेज आप उठाते हो तो गलत पैसेज में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, राइट। सो इट्स मोर अबाउट प्लानिंग, राइट, ओके। सो वीए करना है पहले कि आरसी करना है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जिनको वीए में मज़ा आता है तो वीए से वो स्टार्ट करते हैं, कई लोग होते हैं जिनको आरसी में मज़ा आता है वो आरसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजाइजिंग है ना गाइस, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप कोशिश करोगे कि आप हफ्ते का कम से कम 2 मॉक लगा रहे हो, तो दैट मीन्स कि अगर आप हफ्ते का 2 मॉक लगाओगे तो मतलब 8 मॉक्स इन अ मंथ, ओके। और ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप सीरियसली फेब से आपने स्टार्ट किया था तो, ठीक है। एंड देन फाइनली नवंबर का मंथ आ गया, ठीक है, डे 281 to 300, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक काफ़ी मॉक्स लगा लिया आपने, ठीक है। मोस्ट पॉसिबली मैक्सिमम लोग यहाँ पे 16 मॉक्स तो लगा चुके होंगे, एज्यूमिंग कि आपने वो सारी चीज़ें की हैं जो मैंने अभी बताई, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस आपका रिवीजन का काम चल रहा है, पास्ट ईयर PYQs को आप रिवाइज कर रहे हो, अपने एरर लॉग्स को आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। कैट का आपको एक आइडिया लग गया है क्योंकि PYQs आप लगा चुके हो, ओके। जो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है वो आपको पता है,
आप ऐसा नहीं है कि बहुत अननोन टॉपिक्स में घुस रहे हो, आप पुराने टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करके स्ट्रेंथन कर रहे हो। जहाँ जहाँ पे आपने को लगता है कि लो एक्यूरेसी आई थी, उस चीज़ को आप लाइक है ना रिविजिट कर रहे हो, थॉट प्रोसेस को आप इम्प्रूव कर रहे हो, एरर लॉग्स को आप देख के अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, मेंटल कंडीशनिंग यू आर डूइंग। ओके, मेंटल कंडीशनिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि डी डे पे आप किस तरीके से बिहेव करोगे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ना रीडिंग का थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करते रहो। मॉक्स तो आप ऑब्वियसली लगा ही रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मॉक्स चल रहे हैं, हर हफ्ते के 2-2 मॉक्स लग रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हो, एरर के लॉग्स को आप देख रहे हो, एक्यूरेसी चेक कर रहे हो। ओके, सो दिस इज मोर लाइक डूइंग स्ट्रैटेजी part, and as we say that it's much better to do 18 questions with 90% accuracy than to do 24 with 60%. So बहुत से लोगों का जिनका क्वेश्चन होता है कि सर क्या पहले प्रायोरिटी पे रखें, एक्यूरेसी को प्रायोरिटी पे रखें कि अटेम्प्ट्स को प्रायोरिटी पे रखें। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप एक्यूरेसी को प्रायोरिटी पे रखो। ओके, भले ही कम क्वेश्चंस करो। ठीक है, 16 to 18 क्वेश्चंस विद 90% एक्यूरेसी इज अ वेरी गुड टारगेट आई वुड से। ओके, तो 90% एक्यूरेसी के साथ 18 क्वेश्चन का अटेम्प्ट ओके इज अ वेरी गुड टारगेट। ओके, अब आते हैं देखो टूल किट पे कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, कैसे रीडिंग करोगे, क्या करोगे, है ना। रिसोर्सेस, अब देखो बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपनी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं एमबीए पाठशाला की बात करता हूँ तो एमबीए पाठशाला में कोचिंग का कंटेंट आपको काफ़ी सारा मिलता है। ठीक है, तो यू हैव 2 बुक्स। ओके, तो आप वो 2 बुक्स आप यूज़ करते हो। ठीक है, उसके अलावा मेरा वाई बेक सीरीज़ है, आप सर्च कर सकते हो, कैट 2024 के अंदर आपको मिल जाएगा बैटल ऑफ आरसी। तो बैटल ऑफ आरसी में हाई क्वालिटी पैसेजेस हैं, आप वहाँ से वो पैसेजेस सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं एमबीए पाठशाला में, तो वो टॉपिक टेस्ट हैं, उनको आप सॉल्व करते हो। टॉपिक टेस्ट बहुत सारे हैं। टॉपिक टेस्ट का मतलब कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए एक टॉपिक के ऊपर, उसके पीछे फिर वीडियो सॉल्यूशन रहता है। ओके, सो मिनी टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, पैसेजेस आप एक्चुअली वहाँ से ले सकते हो, राइट। इसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट आप दे के आप ले सकते हो। ओके, सो ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई फ्री बैच। फ्री बैच में आपको 15 पैसेजेस मिल जाते हैं। तो जो मैंने टारगेट्स की बात की थी, आप वहाँ से फ्री बैच के पैसेजेस भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो यू कैन फाइंड माई फ्री बैच बाय गोइंग ऑनलाइन। सो कोचिंग कंटेंट गाइज बहुत हमें ज़्यादा कंटेंट दे देता है। तो आपने देखा होगा कि मैं बात कर रहा था कि 1 पैसेज करना है, 2 पैसेज करना है हर हफ्ते के, इस तरीके से। तो वो बेसिकली काफ़ी हद तक कोचिंग कंटेंट से आपको कंटेंट मिल जाएगा। ओके, कोचिंग कंटेंट के अलावा और कहाँ से कंटेंट ले सकते हो गाइस? सबसे पॉपुलर बुक अरुण शर्मा वीआरसी के लिए। सो बहुत अच्छी बुक है, सॉल्व करो। अगर आप किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं हो तो आपको फिर इस पे रिलाई करना चाहिए। एक चीज़ की बस इसमें कमी है थोड़ी सी, वो ये है कि बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ पैसेजेस में सॉल्यूशंस उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, बट ठीक है। अगर आप इन जनरल अगर आप बिना कोचिंग के पढ़ाई कर रहे हो तो कोई मेथड और कोई तरीका बचता भी नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ अरुण शर्मा। अरुण शर्मा नॉर्मल मतलब कोचिंग वाले बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्स्ट्रा कंटेंट, राइट। वर्ड पाम एडेजी मैं बात कर ही चुका हूँ, इसको तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में ख़त्म करना है। ठीक है, निशित के सिन्हा यार, अरुण शर्मा के बाद ना जो नेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है वो है निशित के सिन्हा, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो घर पे बैठ के अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, पैराजिम्बल्स, पैरासमरी, वर्बल एबिलिटी के खासकर की, तो निशित के सिन्हा वाली बुक आप चेकआउट करो, इसमें वर्बल एबिलिटी काफ़ी सही है। ओके, सो यू कैन चेकआउट दिस बुक। फिर यार अगर आप एक बिगिनर हो और आपको ना कंटेंट चाहिए घर पे बैठ के, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो पैसेजेस, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा है कि यार मेरे पास शायद उतना कंटेंट नहीं है, तो आप ना जीमैट की फ्री बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जीमैट ऑफिशियल गाइड या जीमैट वर्बल रिव्यू। तो ना ये दोनों की दोनों बुक्स इंटरनेट पे फ्री भी डाउनलोड हो जाती हैं, इनको मार्केट से भी आप खरीद सकते हो। ऑफिशियल गाइड एंड वर्बल रिव्यू, इसमें से आपको क्या करना है गाइस? ओके, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से ना आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट करना है। ठीक है, जब आप ओमैट्स में जाओगे तो इसमें से आप सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट भी कर सकते हो, लेकिन ओमैट्स ऑब्वियसली बाद में आते हैं। तो पहले तो आप आरसी और सीआर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्रिटिकल रीजनिंग।
क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का मेरे हिसाब से जीमैट से बेटर कोई कंटेंट है नहीं, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, ऑफिशियल गाइड एंड वर्बल रिव्यू, और है ना जीमैट के कई वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है, लाइक gmatclub.com, तो वहाँ पे जाके भी आप आरसीज वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे फ्री आरसीज आपको अवेलेबल होते हैं। ये दो बुक्स काफ़ी अच्छी है स्टार्ट के लिए, तो इनको आप प्रैक्टिस करो। डेली रीडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, डेली रीडिंग में वैसे मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उनको भी आप चेकआउट करना डिटेल में। सो यू हैव ईऑन, हिंदू, एटलांटिक, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, स्मिथसोनियन, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यार, बहुत सारी, ठीक है। मेरे पुराने वीडियोस चेक करना, उसके अंदर ना मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताई ये चीज़। प्रैक्टिस के लिए गाइस यहाँ पे ना देखो, प्रैक्टिस में मॉक्स तो आपको किसी कंपनी से परचेज करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर आप एमबीए पाठशाला के स्टूडेंट हो तो मॉक्स आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। मॉक्स के साथ साथ ना यार आपको सेक्शनल टेस्ट भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ना देखो, मॉक्स तो आप लगाओगे लास्ट के 2-3 महीने में, लेकिन उसके पहले क्या करोगे? उसके पहले भी तो कुछ टेस्ट लगाओगे। अब यहाँ पे जैसे एमबीए पाठशाला में आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, राइट? ओके, तो इफ़ यू आर एमबीए पाठशाला स्टूडेंट, ऑब्वियसली यू गेट दी सेक्शनल्स। बट अगर आप अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ऑब्वियसली परचेज। ओके, पीवाईक्यूज के लिए यार देखो, बुक आती है एक, पीवाईक्यूज के लिए आप ले सकते हो फेस टू फेस फॉर कैट। ओके, फेस टू फेस गाइस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। ये इसको आप वैसे भी खरीद सकते हो अगर आप घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि कैट का पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या आता है उसके अंदर। तो फेस टू फेस विद कैट, ओके, ये आपको ना पीवाईक्यूज मिल जाएंगे यहाँ पे। सो पीवाईक्यूज आप खरीद सकते हो मार्केट से 2017 से लेकर 2025 तक। ओके, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक टेस्ट ऑब्वियसली जो मैंने आपसे बात की, आपकी कोचिंग के टॉपिक टेस्ट, ठीक है। एमबी पाठशाला में अगर कर रहे हो तो एमबी पाठशाला के टॉपिक टेस्ट। वोकैब की अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्मन लुइस हो गया, वोकैब की एप्स हो गई, बहुत सारी फ्री एप्स हैं, उन पर आप गेम्स खेल सकते हो वोकैब बेस्ड। ओके, बहुत अच्छे होते हैं। इंग्लिश इज ईजी गाइज, ये एक ना बड़ी अच्छी किताब है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको नॉर्मन लुइस के अलावा कोई दूसरी किताब भी देखनी है, तो आप एक बार ना इसको भी चेक करना, इंग्लिश इज इजी, दिस इज अ बुक बाय बीएससी पब्लिकेशन। ये ग्रामर और वोकैब दोनों के बेस के लिए बहुत अच्छी है। और वर्ड ग्रुप्स आप बनाओ, ठीक है। वर्ड ग्रुप्स को आप कैसे बनाओगे, आपको मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ। मेरे 50 सेशंस हैं, 15 सेशंस सॉरी, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाके आप है ना मेरी वोकैब की प्लेलिस्ट चेक करना, और मेरे फ्री बैच को चेक करना। मेरे फ्री बैच के अंदर मैंने 7 सेशंस डाले हुए हैं आपके वोकैबलरी के, है ना। तो इन टोटल आपको 15 सेशंस के अराउंड मिल जाते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आप उन 15 सेशन से अपनी ग्रुपिंग वर्ड ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करो। दिस इज द बेस्ट मेथड, ओके, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप देखोगे तो इससे बेस्ट मेथड कोई और है नहीं, ग्रुपिंग क्लस्टर्स, राइट। सो डू चेक इट आउट। सो गाइज, ये सारा कंटेंट हुआ, और ये इतना कंटेंट अगर आप कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि इसके अलावा और किसी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग कंटेंट और ये इन सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर दिमाग मारते रहते हैं। ओके, मेरे हिसाब से जो किताबें मैंने यहाँ पे बताई, चाहे वो अरुण शर्मा हो, चाहे निशित सिन्हा हो, चाहे जीमैट की बुक्स हो, या वर्ड पावर बीडीजी हो, या कोचिंग का कंटेंट, दीज थिंग्स आर मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि इन किताबों के अलावा और कुछ ऐसा कुछ है जो आप मार्केट में जाके पढ़ सकते हो। किसी भी एक कोचिंग का आपको मॉक लेना है लास्ट में जाके, ठीक है ना। अब चाहे वो एमबीए पाठशाला का है, चाहे वो किसी और का है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट द पॉइंट इज दैट दिस इज मोर देन एनफ। ओके, सो या दिस इज द कंटेंट गाइज। तो ये आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द सेशन गाइज, डू लीव अ कमेंट। सो जो भी आपको अच्छा लगा सेशन के बारे में, आप अपना कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ पे चाहते हो, उस चीज़ को भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, डू लाइक द सेशन।